बहुत स्वागत है आप सभी का पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीप आवास। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, साल भर में भरे जाएंगे शिक्षकों के 6000 पद। जी हां, ये बड़ी जानकारी है। साल भर का टारगेट है। देखिए, साल भर में भरे जाएंगे शिक्षकों के 6000 पद और प्रदेश में सरकारी प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के 6000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। वहीं प्रधानाध्यापक के 228 और प्रधानाचार्य के 724 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इन सभी रिक्त पदों को साल भर के भीतर भरने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की स्थिति संवारने के लिए जल्द छेड़ा जाएगा अभियान। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, अब धामी सरकार 2.0 में ये कहा जा रहा है, धन सिंह रावत ने ये जानकारी दी है कि जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्या डिटेल्स है, बताएं। के प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन 6000 से ज्यादा जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली हैं। उसमें प्राध्यापकों के और प्राचार्यों के पद भी शामिल हैं। और पिछली सरकार में जब धामी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि तकरीबन 24,000 से ज्यादा तमाम विभागों में जो पद हैं उनको तत्काल भरा जाएगा। उसी की एक कड़ी के सिलसिले में इन विभागों में पदों की जो विज्ञप्ति है वो जल्द निकलने वाली है। इसमें खास रूप से देखा जाए तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षक हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। और लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो अभी अटैच पर लगे हुए हैं, तो उनको भी निर्देश दिया है कि उनकी भी जांच करके जो अटैच हैं अलग अलग विभागों में तमाम शिक्षक, उनको भी मूल तैनाती पर भेजने की कोशिश की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो ऐसे लोग हैं, चाहे वो जो अध्यापक बनने के लंबे समय से इंतजार में बैठे हुए थे, उनके जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। और इसी वर्ष तकरीबन 6000 के करीब जो भर्तियां हैं अध्यापकों की वो होने वाली हैं। उससे जो स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, वो तमाम जो दूर दराज के स्कूल हैं जहाँ पर एक ही स्कूल में कई बच्चों पर एक एक अध्यापक भी पढ़ाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और जल्दी ये पद भरे जाएंगे तो स्कूलों की जो दशा है वो भी सुधर पाएगी। जो शिक्षक बनने का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। ये कहा जा रहा है कि 1 साल के भीतर ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस में फेरबदल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं प्रीतम सिंह, और प्रीतम सिंह ने उनसे मुलाकात की है। सीएम धामी के आवास पर दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। तस्वीर भी उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर पहुंच गए प्रीतम सिंह और सीएम धामी की मुलाकात के बाद अब कयासों का बाजार गर्म होता दिख रहा है। प्रीतम सिंह और सीएम धामी की मुलाकात बनी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले को अब कांग्रेस गठबंधन में हुए फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब कांग्रेस संगठन में जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं, तमाम जो पद भर दिए गए हैं और उसमें जगह नहीं मिली है प्रीतम सिंह को, उसके बाद ये मुलाकात अपने आप में खास हो जाती है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। रवि, देखिए, मुलाकात तो हुई है दोनों के बीच में, लेकिन क्या बात हुई है इसको लेकर चर्चाएं परवान पर है? कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? सिर्फ ये शिष्टाचार मुलाकात या इस तस्वीर के मायने कुछ और है? बिल्कुल, देखिए, ये मुलाकात अगर किसी अन्य वक्त पर होती तो शायद इसके कोई सियासी मायने न निकाल पाते, लेकिन ये मुलाकात तब हुई है जब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव हुए हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, नया नेता प्रतिपक्ष मिला है और नया उप नेता प्रतिपक्ष मिला है। उस दौरान इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं कि प्रीतम सिंह, जो कि निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं, और जब वो मुख्यमंत्री से मिले तो इसे हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इसे ये माना जा सकता है कि कई तरीके की चर्चाएँ हो सकती हैं जो मुख्यमंत्री और प्रीतम सिंह के बीच हुई हों। और ये जो मुलाकात है ये उस वक्त हुई जब कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ पर नया प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की, नए नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की। उस दौरान जब मुलाकात होती है तो सियासी हलकों में, सियासी बाजार में इस तरीके की चर्चाएं ज़रूर होती हैं। हालांकि प्रीतम सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने इसे सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी शिष्टाचार भेंट बताया है। लेकिन क्या बातें हुई हैं और किस तरीके की इन मुलाकातों के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये था क्योंकि कल का दिन वो रहा जब उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ, जब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, जब उत्तराखंड कांग्रेस में नई जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को दी गई। तो इसको देखते हुए सियासी बाजारों में चर्चाएं हैं कि प्रीतम सिंह से जब क्योंकि लगातार माना जा रहा था कि प्रीतम सिंह को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लगातार अपने क्षेत्र से जीत कर आ रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं चक्राता से, लेकिन उसके बाद इस बार उनको हटा दिया गया, इस बार उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। उसके बाद ये जो मुलाकात है इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ तस्वीरें इसकी निकल कर आती है, ये कुछ दिनों में ज़रूर साफ होगा। लेकिन हाँ, सियासी हलकों में जो चर्चाएं हैं वो लाजमी है। बिल्कुल, वक्त इस तरीके का है और ऐसे वक्त में जब मुलाकात हुई है तो जाहिर सी बात है कि चर्चा होनी लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए।
अब बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर की। काफी मंथन के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस को उसका कप्तान मिल चुका है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में करण माहरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और विधायक दल का नेता यशपाल आर्य को बना दिया गया, जबकि विधायक दल के उपनेता के रूप में भुवन चंद कापड़ी को जगह दी गई है, जिम्मेदारी उनको दी गई है। बता दें कि कापड़ी ने विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी को हराया था खटीमा की सीट से। सीएम रहते हुए पुष्कर सिंह धामी को हराया भुवन कापड़ी ने, उसी का इनाम इनको दिया गया है। उनको सदन का उपनेता बना दिया गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने। लगातार लंबा मंथन चला दिल्ली से लेकर के देहरादून तक और दिल्ली ने आखिरकार इन नामों का खुलासा कर दिया है, मुहर लगा दी है। करण माहरा को कप्तान बना दिया गया। ये 3 चेहरे आप देख लीजिए गौर से। करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं भुवन चंद कापड़ी। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए यशपाल आर्य से एबीपी गंगा संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य को दी है। इस समय हमारे साथ हैं। सर, एक आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको किस तरह से निभाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जो कांग्रेस अध्यक्ष, और आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी आभारी हूं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ हम करेंगे। और जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है, हम संख्या कम हो सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं ऊर्जा से लबरेज हैं और अनुभवी भी हैं, युवा भी हैं, एक तालमेल भी है, एक समन्वय भी है और एकजुट भी हमारे विधायक हैं। और मुझे मालूम है कि हमारे माननीय विधायक सदन में सब सरकार पर भारी पड़ेंगे। हम उन सवालों को ज़रूर उठाएंगे जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, जो वायदे हैं, जो इनका घोषणा पत्र रहा है, जो इन्होंने कहा है, उसमें ये कितने कारगर साबित हुए हैं कि जनता के सामने इन चीज़ों को लाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते। हमारा प्रयास रहेगा, सदन में भी हम चुनौती को स्वीकार भी करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम जनता की आवाज़ बनेंगे। ये थे यशपाल आर्य। उनका साफ तौर पे कहना है कि सदन में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए पूरी तरह से नजर आएगी। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। और वही रानीखेत में कांग्रेस के पूर्व विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। जिन्होंने करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरीके से किया। करण माहरा रानीखेत इलाके के ही रहने वाले हैं और ऐसे में यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ इस अंदाज में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने का जश्न मनाया। अब क्योंकि करण माहरा इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हार का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन हार के बाद भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद से उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। इसी पर हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। रवि, देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है उनके कार्यकर्ता बेहद खुश हैं, आतिशबाजी भी वो कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। कैसी तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं? उनके कार्यकर्ताओं से जब आप बात करते हैं, उनके समर्थकों से आप जब बात करते हैं, तो उनको उम्मीद थी कि करण माहरा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए जी, सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही ये बताया था कि इस बार जो कांग्रेस हाईकमान जिन नामों को तय करेगा वो चौंकाने वाले होंगे। इसमें 3 नाम हैं। यशपाल आर्य को सीएलपी लीडर की जिम्मेदारी दी गई है। यशपाल आर्य अनुभवी हैं, हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और भाजपा के हर एक नव से वो वाकिफ़ हैं। ऐसे में सदन में एक मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। जहाँ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी करण माहरा को दी गई है। युवा हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, हालांकि इस बार हारे हैं और रानीखेत से आते हैं। ऐसे में युवा चेहरा है तो अपने संगठन को सड़क पर किस तरीके से, सड़क से लेकर सदन तक
आवाज़ उठानी है विपक्ष के तौर पर मजबूत कर सकते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो भुवन कापड़ी को दी गई है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बार हराया है, खटीमा सीट से आते हैं, ऐसे में उनको इस पद पर तरजीह दी गई है। ये 3 जो नाम हैं ये वाकई में चौंकाने वाले भी रहे, क्योंकि इस बार सबको दरकिनार किया गया। एक नई टीम इस बार कांग्रेस में देखने को मिल रही है। ऐसे में ये टीम आने वाले वक्त में कांग्रेस को इस नुकसान से, और जिस तरीके से कांग्रेस इस बार नुकसान में चल रही है, किस तरीके से भरपाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जो पूरा बदलाव हुआ है ये हाईकमान के स्तर से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो विधानमंडल दल की बैठक हुई थी उसमें सीएलपी लीडर तय नहीं हो पाए थे और हाईकमान पर यह फैसला छोड़ा गया था। ऐसे में यह भी माना जा रहा था कि गणेश गोयल को बहुत कम वक्त मिला, लेकिन फिर भी उन्हें जो है इस बार दोबारा जिम्मेदारी नहीं दी गई। एक खास बात इसमें यह है क्योंकि जो 3 जो महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी गई है ये तीनों ही लोग कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। इस बार गढ़वाल को दरकिनार कांग्रेस ने किया है। हालांकि अगर गढ़वाल में 2022 के चुनावी नतीजों को देखें तो पहाड़ों से महज 2 सीट और 5 सीट हरिद्वार से आई थी, बाकी जो सीटें आई हैं वो कुमाऊं क्षेत्र से आई हैं। हालांकि हाईकमान का फैसला है और जो ऊर्जावान लोग हैं उन्होंने जिन पर विश्वास जताया वो किस तरीके से अब कांग्रेस के इस जो स्थिति है यहाँ से उभारने की कोशिश करेंगे, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इस बार पूरी जो कमान है वो कुमाऊं को जरूर सौंप दी गई है, क्योंकि तीनों ही लोग कुमाऊं मंडल से आते हैं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कैसे इस बार पार्टी को आगे उभारा जाएगा और किस तरीके सबका समन्वय बनाकर करण मारा एक कमांडर के रूप में चल सकेंगे, क्योंकि संगठनात्मक स्तर पर हमेशा ही कांग्रेस के भीतर घात इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर चलते रहे। सबको समन्वय स्थापित करके साथ में चलना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती करण मारा के सामने होगी। और सीएलपी लीडर की अगर हम बात करें तो जोश के साथ खड़ा करने की जिम्मेदारी जिन 3 चेहरों को दी गई है, ये अहम जानकारी आपने दी कि वो आते हैं कुमाऊं से। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, पार्टी को कितनी मजबूती ये दे पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। सहकारिता विभाग की बैंक भर्ती में धांधली के आरोपों पर सियासत लगातार जारी है। आज फिर देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल सचिवालय के गेट पर धरना देंगे और मामले की जांच कराने को लेकर इस धरने में उनके साथ बेरोजगार संघ के युवा भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है। और बताया जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी, हल्ला बोला जाएगा। बड़ी जानकारी आपके सामने है। सहकारिता विभाग में धांधली के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। सहकारिता विभाग की बैंक भर्ती में धांधली का आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रही है और आज उसी मसले पर धरना किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रपुर में वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का शुभारंभ वो करने वाले हैं। दोपहर करीब 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सीएम धामी वहां पर पहुंचेंगे और करीब 3 बजे रुद्रपुर से देहरादून लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोबारा सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है रुद्रपुर का। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12 बजे देहरादून से प्रस्थान करेंगे, रवाना होंगे और 1:15 बजे के आसपास रुद्रपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और करीब 1:30 बजे मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे पुष्कर सिंह धामी। दोबारा सत्ता संभालने के बाद ये पहली बार है जब रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। वहां पर तैयारियां चल रही हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भूपत वाला क्षेत्र में आश्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भागवत कथा में भी वो शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से चारधाम यात्रा पिछले 2 साल से सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई है और उम्मीद ये है कि इस बार यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि यात्रा में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो बगैर किसी परेशानी के सकुशल यहाँ से वापस लौट जाए। 2 वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण। इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम हो, आसान और आरामदायक हो, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर संत सरकार से मांग कर रहे हैं। संतों की मांग है कि 4 धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए। इस पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनता और साधु संतों के हित में जो भी फैसला लेने की जरूरत होगी वो फैसला लिया जाएगा। अभी ऐसी कोई बात मेरे सामने आई नहीं है और कहीं भी ऐसा जो भी होगा, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में, संत समाज के, धर्म के हित में जो भी निर्णय होगा हम वो निर्णय लेंगे। हमने अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करने के लिए उस पर अपनी प्रारंभिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है
आगे भी जो जरूरी होगा उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के जनसंख्या के घनत्व को बचाने के लिए, यहाँ की जो संस्कृति है, धर्म है, जो हमारे यहाँ की देवभूमि की जो अपनी मान्यताएं हैं, उन सभी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो जरूरी होगा वो सब। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर लगी भीषण आग की वजह से अफरा तफरी मच गई है। गंगोत्री हाईवे से सटे वर्णावत पर्वत की तलहटी से लेकर संग्राली टॉप तक पर्वत धू करके चल रहा है, जिसकी वजह से आग तेजी के साथ फैली। वहीं अभी आग वर्णावत पर्वत के नीचे मौजूद आवासीय इलाके की ओर बढ़ चुकी है, जिससे लोग बेहद सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। पर्वत पर लगी आग का तमाशा पूरा शहर देख रहा है। वन विभाग के कर्मचारी भी रात भर आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग के भीषण लपटों के आगे तमाम सरकारी इंतजाम बौने साबित हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग पर कब काबू पाया जाएगा। हालांकि वन विभाग के जो कर्मी हैं वो लगातार कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन तमाम मशक्कत भी नाकाफी साबित हो रही है। वर्णावत पर्वत पर आग से कोहराम मचा हुआ है। आसपास के हिस्सों में लोग डरे हुए हैं। लगातार जतन किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जतन बौने साबित हो रहे हैं।